परमात्मा केवल सात संगतियों से शुरू करवा रहे हैं। आश्रमों में तो बहुत सारी पूजा होती है, आश्रमों में तो गरीबदास जी को भी पूजा जा रहा है, उनका बोध दिवस मना के। अन्यथा संत रामपाल जी के भक्तों को क्या मतलब है गरीबदास जी का बोध दिवस मनाने से? एक पतिव्रता औरत क्या अपने पड़ोसी की औरत के पति का जन्मदिन मनाएगी क्या? सोच भी नहीं सकती। अब यहाँ क्या हो रहा है? गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, चिदानंद जी को दंडवत किया जा रहा है, दरबार में उनकी फोटो रखी जा रही है, जबकि वो तो जीव थे आप और हमारी तरह। वो तो भगवान ने उनको निमित्त बनाया था अपने मार्ग को सीढ़ी दर सीढ़ी आगे लाने के लिए। हमारे दादा गुरु जी आप और हमारी तरह एक भगत थे, दो कोटि के जीव थे, पंडित रामानंद जी वाली आत्मा थी। अब बताओ, हम उसको भी पूज रहे हैं, हमारे गुरु भाई को, हम उनका भी जयकारा लगा रहे हैं, जबकि जयकारा लगना चाहिए केवल अपने गुरु का, अपने परमात्मा का, अकेले का। 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे, डांडी मूंछ वाले रूप में, हम उसका भी जो है वो गुणगान कर रहे हैं, हम उसके आगे भी जोत लगा रहे हैं, उसके आगे भी हम दंडवत कर रहे हैं, और भगवान तो असल में उसी को मान रहे हैं। गुरु जी का तो नंबर ही नहीं पड़ता। तो ये पतिव्रता पद की भक्ति नहीं है, ये व्यभिचारिणी भक्ति है, वैश्या भक्ति है। इस भक्ति से कभी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने सारी की सारी जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो सात संगतियों से शुरू करवाई। तो मनसा वाचा कर्म ना मोय और ना दूजा, अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करूं बद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करूं बद सेवा हो। अब हम क्या मांगे गुरु जी से बताओ? रास्ते बंद कर दिए गुरु जी ने हमको। अष्ट सिद्धि और नौ निधि, 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में जो पावर है, केवल अष्ट सिद्धि और नौ निधि, यानी 9 प्रकार से वो निधि देता है, वो धन देता है, और अष्ट सिद्धि 8 प्रकार से वो सिद्धियां देता है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं? अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा। और सुख क्या मांगेंगे हम? यहाँ का सबसे उत्तम सुख जो जीव मानता है, वो मानता है वैकुंठ, स्वर्ग। और परमात्मा क्या कह रहे हैं इनके बारे में कि नालायक, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो धूल है। अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो, और सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। कौन सा धर्मदास भगत, और क्या कह रहा अपने सदगुरु से कि सदगुरु ये चीजें मैं आपसे नहीं मांगता, ये तो सब झूठी आशा है, थोथरी आशा है। अब हमें समझाने के लिए तो भगवान ने शब्द लिखवाया है कि हमने क्या मांगना चाहिए, किस चीज की इच्छा करनी चाहिए भगवान से, तब भगवान प्रसन्न होगा। अब बताओ फिर मांगने को रह क्या गया? गुरु जी से क्या मांगेंगे भाई? अगर ये मांग लोगे तो भी थोथरी आशा है, झूठा है। फिर हम तो, हमारी तो सोच ही नहीं थी यहां तक मांगने की। तो हम तो कोई एक अधिकार, कोठी, बेटे की नौकरी, कोई पौधा पाती, कोई ट्यूबवेल लग जाए, पानी हो जाए, बस इससे ज्यादा तो हमारी सोच ही नहीं है। तो हम क्या मांग रहे थे? फालतू की चीजें, बेकार की चीजें, हमें तो मांगना भी नहीं आता। तो मालिक ने इनको भी झूठी बकवास बता दिया कि तुम्हें वो समर्थ भगवान मिल गया, वो परमात्मा मिल गया, तुम्हें वो दे देगा, वो आत्मिक सुख दे देगा, वो शारीरिक सुख दे देगा, जो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्राप्त नहीं है, और वास्तव में नहीं है उनको। उनकी जीवन चरित्र, उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लो पुराण। विष्णु जी को सबसे अच्छा भगवान माना जाता है सतोगुण, और वो कहता है थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मैं लक्ष्मी के साथ में आराम करता हूँ, नहीं तो तप कर करके सिद्धि प्राप्त करता हूँ, और इन राक्षसों के साथ में लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहता हूँ। अब बताओ सुख है? आज हमारा किसी पड़ोस जी के साथ में कोई छोटी सी चीज को लेकर झगड़ा हो जाए, हम भक्ति कर पाएंगे?
कितनी मानसिक टेंशन हो जाएगी, ना मंत्र कर पाएंगे, ना ध्यान से सत्संग सुन पाएंगे, बार बार वही परेशानी दिमाग में आएगी। अब बताओ, वो तो 24 घंटे तो परेशानी में गए हुए हैं। देवताओं के राक्षसों के झगड़े हो जाया करते थे। अगर कभी राक्षसों का दाव लग गया शुक्राचार्य के आशीर्वाद से, तो देवता फिर जंगलों में जा जाके छुपते थे हजारों साल गुफाओं में। अब बताओ, अब वो देवता है कहाँ, उनके बच्चे पड़े हैं कहाँ, वो पड़े हैं कहाँ, उनके राजपाट छिन गए, उनके महल छिन गए, उनका सुरत छिन गया। अब बताओ क्या मांगेंगे? अब यहाँ का सुख मांग के क्या करेंगे? यहाँ तो बैकुंठ का सुख भी परमात्मा ने थोड़ी आशा बताया है। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार और सुंदर नारी हो, सपन में इच्छा नहीं करूं गुरु आन तुम्हारी हो, सपन में इच्छा नहीं करूं गुरु आन तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो, जन्म पाय भूलूं नहीं करूं बद सेवा हो, जन्म पाय भूलूं नहीं करूं बद सेवा हो। अब देखो निमित्त क्या होता है? निमित्त अपनी तरफ से फिर कुछ नहीं बोलता, उसको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बोल देता है, और बोल देता है तो परमात्मा फिर उसका समर्थन भी कर देते हैं। अब थोड़ी देर पहले परमात्मा ने दास के मुख से निकलवाया था कि ये धर्मदास जी का लिखा हुआ शब्द मत मान लेना, वो तो केवल एक जीव था, एक यंत्र था, परमात्मा ने लिखा है, आप और हमारे लिए लिखा है। अब देखो इस चौपाई में जब परमात्मा ले गया था ना ऊपर, वैसे नहीं समझ में आएगा जब वहाँ ऐसे अब ऊपर बारिश हो रही ना, जैसे ऊपर बारिश हो रही है, अब ऐसा पता लग रहा है कि ठंड है। जब मैं ऊपर गया था, जब मुझे महसूस नहीं हो रहा ठंड है या गर्मी है, कुछ है, वो अलग से दिख रहा था, अलग सी, मतलब ऐसी रोशनी कि मैं बता नहीं सकता इस पृथ्वी पर कि ऐसा था। मैं रोने लग गया परमात्मा के साथ। मैं कहा परमात्मा मैं वापस नहीं जाऊंगा, परमात्मा मुझे यहीं रख लो। इतना मुझे एक बात मुझे दिया है परमात्मा का, मतलब मुझे पिछला कुछ याद नहीं था जब मैं वहां गया था ऊपर। बस मुझे एक ही रट लगी थी, मैंने वापस नहीं जाना। कोई बच्चे नहीं, कोई बहन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भाई नहीं, कुछ नहीं। दया थी परमात्मा की बहुत। धर्मदास को क्या संपत्ति चाहिए थी क्या? जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। उम्र में धर्मदास सुंदर नारी मांगेगा क्या? फिर ये वाणी कौन लिख रहा है भाई? ये बात तो वो बोलेगा जिसकी शादी हुई नहीं, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, या तो वो बोले